मान लो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको सेट में करवाया, ये 10वां सेट करवा रहा हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है इसका आंसर क्या होगा। अगर मान लो मैं आपको ना समझाऊं, हालांकि 2-3 सवाल मैंने करवा चुका हूं सेम टाइप का प्रीवियस सेट में रात को 10 बजे। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन गया, आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा। ये ए है, ये बी नंबर ऑप्शन, ये सी नंबर ऑप्शन, ये डी नंबर ऑप्शन। आपका आंसर क्या होगा बताओ। एग्जाम में गए और सवाल आ गया, आप क्या बोलोगे। और इस क्लास के बाद ऐसे सवाल में आप बिल्कुल नहीं फंसिएगा, मेरा विश्वास बोलता है। चलो एक बार कमेंट्स देखते हैं कि आप सभी इसका आंसर जो है वो क्या बोलिएगा अगर एग्जाम में आप बैठ गए तो। सर ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी आएगी। बाबू जब आएगा आएगा। सर मैथ समझ में नहीं आता, मैथ का कोर्स लेकर आइए। बाबू मैथ का कोर्स ना, विश्वास मानो मैथ पूरा फ्री पढ़ा देंगे। इतना तो बाबू मेरे पे विश्वास आप कर सकते हो। आप देखते होंगे 2 महीना से लगातार क्लास दे रहे हैं, लगातार। और अभी ये भी सोचे हैं ना कि करेंट अफेयर वाला क्लास जो है वो बंद कर देते हैं सुबह वाला। अब बहुत लोग नाराज होंगे क्योंकि मैं चाहता हूं ना कम से कम एग्जाम से पहले मैथ का कम से कम 90% सिलेबस आपको बहुत आसान से कवर करवा दूं, और ये करवा दूंगा डेफिनेटली मैं, ठीक है। इसको लेकर टेंशन मत लो आप सभी। इसका आंसर क्या होगा अगर आप एग्जाम में गए और बैठ गए तो। इसका आंसर आप सभी क्या बोलेंगे। डी 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 मतलब ये आप ऑप्शन बोल रहे हैं। बोला है एक चित्र के जैसा 3 चित्र है, 3 ग्रुप बनाना है। तो अगर पहले के देखूं तो पहले में क्या है आपका, सर्कल है, वृत्त है, अर्ध सर्कल है, इसमें और 5, ये एक जैसा है। तीनों में कहीं ना कहीं भी या वृत्त का खेला हो रहा है, इसमें इसमें इसमें। तो एक ग्रुप तो बनेगा भैया 1, 3 और 5 का। उसके बाद क्या बनेगा बाबू, तो ये त्रिभुज है, ये 2 नंबर में आपका त्रिभुज है। तो एक तो त्रिभुज यहां बनेगा, एक त्रिभुज यहां 2, 6 और 8, यानी एक ग्रुप बनेगा 2, 6, 8 का। अब जो बचा है वही हमारा अगला ग्रुप बनेगा, वो कौन सा है। तो देखो ये 4, एक ये, एक 7, एक 9, यानी जो तीसरा ग्रुप बनेगा वो 4, 7, 9 का बनेगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का 1, 3, 5, 2, 6, 8, 4, 7, 9, यानी सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगले सवाल को देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ये सवाल और जितने भी सवाल ये लाया हूं सब रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस सवाल को देखो एक बार, एग्जाम में बैठे आप सभी तो इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं टाइमर भी, थोड़ा टाइमर पर ध्यान देना बाबू, क्योंकि टाइमर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एग्जाम में। तो टाइमर के ऊपर आपका ध्यान कम से कम होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा अगर आप एग्जाम में बैठ गए और आपके पास अगर टाइमर, कहां गया टाइमर, टाइमर टाइमर टाइमर, स्टॉप वॉच। चलो मान लो अगर टाइमर लगा दिए तो इस सवाल को आप कितनी देर में कर सकते हैं, इस सवाल को आप कितनी देर में कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी। डी 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 मतलब ये आंसर बोल रहे हो आप सभी। एक बार देखते हैं, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 5, 7 सिर्फ एक में है, यानी सही, यानी एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1, 4, 7 है, एक में 1, 5, 7 है। तो 1, 4, 7 क्या बोल रहा है, ये 4 से बना है, 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4, ये भी 4 से बना है। तो ये एक ग्रुप आपका बन रहा है 1, 4, 7 का। उसके बाद ग्रुप क्या बन रहा है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, यानी 3, 6, 9 का भी ग्रुप बन रहा है। 1, 4, 7, 3, 6, 9, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। और ये 2, 5, 7, 8, 2, 5, 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है, हालांकि सभी सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। बाबू ध्यान से सवाल को देखो आप सभी, इस सवाल को भी ध्यान से देखना आप सभी। यहां पर बोला है आप सभी को निम्नलिखित प्रत्येक आकृति का केवल एक बार उपयोग कर 3 समूह कौन सा बनेगा, यह आपको बाहर निकालना है। दिमाग लगाओ, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3 ऑप्शन में है।
यानी 1 3 बड़े के अंदर एक ऐसा, बड़े के अंदर एक ऐसा, यानी एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 1 3 तो हमारा ग्रुप बनेगा। और क्या बनेगा, यहां 6 7 6 1 6 3, इसको भी देख लेते हैं। तो एक तो ग्रुप हमारा बन गया। अब 2 गो और कौन बन रहा है, तो हम 2 गो देखेंगे तो 4 बड़े के अंदर ऐसा बन रहा है, उसके बाद एक 5, यानी 4 और 5 बन सकता है। और क्या बन सकता है, 4 5 और 2 भी बन सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी 4 2 5 का एक ग्रुप बनेगा, 4 2 5 का एक ग्रुप बनेगा। और तो बचा क्या, 6 और 7, 6 और 7। तो ये आंसर कहां पर है, 1 3 4 2 5 और 6 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ठीक है, इसमें गलती आंसर आ रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर ए सही है कि जितने भी सवाल है प्रैक्टिस अच्छे से करो, इसको भी ध्यान से देखो। कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस टाइमर देना है कि कितनी देर में हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और टाइमर लगाएंगे और देखेंगे सबसे पहले इसका आंसर किसका आ रहा है। थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते, बन सकता है। अब और एक बात, ऐसे सवाल में ना बाबू डायग्राम को देखने से पहले एग्जाम में ऑप्शन के ऊपर एक बार नजर डाल लीजिएगा। मैंने क्या बोला, एग्जाम में ऐसे सवाल करने से पहले एक बार ऑप्शन पर नजर डालना आपका टाइम बहुत बचाएगा एग्जाम में। अगर इसको देखा जाए ना, तो आप सब ऑप्शन को देख रहे हैं तो एक चीज आपको नजर आ रहा है, 1 5 7 1 5 7 ये 3 ऑप्शन में है, यानी 1 5 7 इक्वल है क्या, देखते हैं। 1 ये रहा, 5 ये रहा और 7 ये रहा। यहां हो क्या रहा है, यहां एक बड़े वाले के अंदर एक छोटा आकृति है जिसको काटा गया है, एक के अंदर। 5वें के अंदर भी एक बड़ा वाला आकृति के अंदर छोटा आकृति है जिसको काटा गया है। 7वें के अंदर भी क्या है, एक बड़ा आकृति के अंदर एक छोटा आकृति काटा गया है। यानी ये बोल सकते हैं 1 5 7 वाला भैया एक ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा। अब क्या बन सकता है बाबू, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, 2 नंबर में क्या है, एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक छोटा आकृति है और उसको ऐसे 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 काटा गया है। और ऐसा कहां पर है, और ऐसा, तो एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक आकृति है, उसको ऐसे 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 काटा गया है। तो एक तो 2 और 6 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज है, उसके अंदर छोटा आकृति है और उसको ऐसे ऐसे काटा गया है। तो 2 6 9 का भी एक ग्रुप बनेगा, किसका, 2 6 9 का। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो ना, 1 5 7 2 6 9, यानी इसी ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी 4 3 8। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, 4 3 और 8 है ना, 8 में क्या है, बिल्कुल, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू, ये सवाल में थोड़ा सा मेहनत करो, आराम से सवाल बनेगा। इस सवाल में आप कितनी देर में इसका आंसर निकाल सकते हो। जितना भी सवाल आज करवा रहा हूं, इस हर एक बेस्ट सवाल ले लिए, हर टाइप का सवाल ले लिए, ताकि एग्जाम में आपको कुछ नया देखने को ना मिले। इसका आंसर क्या होगा, अगर आप एग्जाम में गए और बैठे तो आप इसका आंसर क्या बोलकर आइएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने सबसे पहले क्या बोला, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को। तो अगर ऑप्शन को देखिए बाबू, तो 1 5 7 3 ऑप्शन में है। ठीक, तो 1 5 7 बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है सेम आकृति है, उसके अंदर छोटा आकृति है, सेम आकृति है, उसके अंदर छोटा आकृति है, साथ में सेम आकृति है, उसके अंदर उसी का एक छोटा आकृति है। यानी 1 5 7 तो भैया एक जैसा एक ग्रुप बनाता है, समूह बना रहा है। आगे थोड़ा देखिए, 2 पर चला जाए तो 2 पर क्या बोल रहा है, एक वृत्त है जिसके अंदर त्रिभुज है। ठीक, उसके बाद ऐसा और कहां है, उसके बाद एक वर्ग है, उसके अंदर एक छोटा है, एक त्रिभुज है, उसके अंदर छोटा है। 2 4 8 बन सकता है।
और ये तीनों एक जैसा है और तीनों गाढ़ा, तीनों बोल्ड में लिखा गया है। यानी 2 4 8 का एक ग्रुप बनेगा और 3 6 9 का एक ग्रुप बनेगा। यानी ये कहां पर है? 1 5 7 2 4 8, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, अगले सवाल को अगर एक बार देखें और इसको ध्यान से देखना, इस सवाल को जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि गलती ना हो। कम से कम इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इस सवाल में क्या बोल रहा है। आप सभी लोगों को विश्वास मानो बाबू, आज उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम था, हम पेपर देखे ना दिल खुश हो गया। 150 में पढ़ने वाला बच्चा 140 नंबर भी उठा सकता है, विश्वास से बोल रहे हैं। इतना पेपर आसान था, रीजनिंग उतना ही हलवा, मैथ उतना ही हलवा, जीके तो क्या पूछा हमको खुद समझ में नहीं आया। जीके इतना आसान, बहुत आसान पूछा जीके आज के पेपर में। हिंदी पढ़ाते ही नहीं है तो हिंदी के बारे में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन जीके, मैथ और रीजनिंग काफी आसान था आज के उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम में, बहुत आसान था। अब आप बोलोगे भैया कांस्टेबल का एग्जाम भी तो था, ये भी तो देखो। हाँ, वो भी सही है। इसका आंसर क्या होगा बताओ आप सभी? इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या बोलेगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो तो 1 2 3 1 2 3 दो ऑप्शन में है। तो 1 2 3 में बोल क्या रहा है? 1 2 3 दो ऑप्शन में मिल रहा है, 1 2 3। तो 1 2 3 में क्या बोल रहा है? 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन। अच्छा, 1 2 6 में क्या बोल रहा है? 1 लाइन 2 लाइन, 6 में 3 लाइन। यानी ये ऑप्शन काट दो, 1 4 3, 1 2 लाइन 3 लाइन, ये भी ऑप्शन कट गया। यानी दो ऑप्शन में बताना है सही आंसर क्या होगा। 1 2 3 तो बैठ गया हमारा। अब 4 5 6 को देखते हैं। 3 लाइन, 1 2 और 3 लाइन, ये 3 लाइन। तो 4 5 6 भी एक ग्रुप से है, 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन से बना है, यानी 7 8 9। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल को देखो और इसका आंसर बताओ। ये तो आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है बाबू, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। 1 8 9 1 5 9, इसमें सब ऑप्शन अलग जा रहा है। दूसरे ऑप्शन को देखोगे तो 2 3 आप ऑप्शन छाड़ दोगे, 2 4 7 2 4 7 2 4 7। तो 2 4 7 में हो क्या रहा है? एक सिंगल आकृति है, आपका वृत्त है, इसमें सिंगल आकृति है, 4 में वर्ग है, 2 4 7 2 4 7। हाँ, यहां पर गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया तो डरना क्या है? तो 2 4 6 ऑप्शन होगा, एक आकृति और एक आकृति। यानी सब ऑप्शन कट गया बाबू, सब ऑप्शन कट गया, चुपचाप आंसर हो गया। बाकी आपको मिलाना भी नहीं है। 7 नंबर का आंसर आपको मिलाना भी नहीं है भाई। 7 नंबर में तो आपको कुछ करना ही नहीं था, बस ऑप्शन को एलिमिनेट कर कर देखना है। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो हमारे सामने, इसका आंसर दो। जितने लोग भी देख रहे पहले ऑप्शन देखना, 2 4 7 2 4 7 2 4 7। तो 2 4 7 इस बार भी गलत है कि सही है देख लेते हैं। तो 2 यहां पर है, अच्छा 2 4 7 बिल्कुल एक जैसा है, 2 4 7। क्या बात है, 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 क्या बात है। यानी क्लियर अंधों को भी दिख रहा है भैया कि 2 4 और 6 बनाएगा मिलकर एक समूह, और 2 4 7 बना रहा है 3 ऑप्शन में। यानी चुपचाप तीनों ऑप्शन काट दीजिए, चुपचाप ऑप्शन नंबर 1 मारकर निकल जाइए। इसीलिए बोल रहा हूं, सवाल तो आप सीख गए कि सवाल बनाना कैसे है, लेकिन सवाल आइडिया आ गया, लेकिन उसके पहले जब भी सवाल एग्जाम में आए सबसे पहले बाबू ऑप्शन देखना, ऑप्शन में कौन सा सम्मान है, किसको जल्दी छाट सकते हैं। तो बाकी आपको कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करना एग्जाम में, ये नहीं कि भैया तो सिखा दिए कैसे करना है। अच्छा, अब हम ग्रुप छाटते हैं, 1 1 2 में ये बन रहा है, 4 ये बन रहा है, तो 2 4 6 का ये बन रहा है, फिर
इतना में टाइम लगेगा, सवाल तो बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखो आप फटाक कर छाट दिए, बाकी आपको कुछ देखने का आवश्यकता ही नहीं पड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर देना, और सारा क्वेश्चन रेलवे प्रीवियस ईयर का है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, जितने लोग भी देख रहे हैं। अब इसको भी थोड़ा ऑप्शन देखो तो, कोई सम्मान है क्या? 4 7 8, 4 7 8, 4 7 8। अच्छा 4 7 8, इसमें भी छटेगा क्या? तो ये एक बड़ा वर्ग है, छोटा, ये छोटा, 4 7 8 नहीं छटेगा। ये तीनों एक ग्रुप बना रहा है, यानी 4 7 9 जो है वो आंसर नहीं होगा। 4 7 8 एक जैसा ग्रुप है, यानी हमारे आंसर में एक समूह तो ये बनाएगा ही बनाएगा। आगे देखते हैं, अब थोड़ा देखते हैं बाबू, हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक में क्या है? एक आपका क्यूब पासा जो भी बोलो, उसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज है एक नंबर में। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा बड़ा त्रिभुज, उसके अंदर एक छोटा सा डायग्राम, 1 3 लगभग एक जैसा लग रहा है। उसके बाद ऐसा कहां पर नजर आ रहा है? 1 3 9 में नजर आ रहा है एक बड़ा डायग्राम जिसके अंदर एक छोटा, यानी 1 3 9 का भी एक ग्रुप बनेगा हमारा, 1 3 9 का भी ग्रुप बनेगा। तो बचा क्या हमारे सामने? ये 2 वाला, और क्या बचा? बिल्कुल 5 वाला, और क्या बचा? एक 6 वाला। तो 2 5 6 का एक ग्रुप बनेगा, 2 5 6 का एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 3 9 2 5 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है।